अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। कराची में कहीं तेज बारिश तो कहीं बूंदाबांदी। नॉर्थ कराची में करंट लगने से बच्चा जाँ बहक। लियारी जहानाबाद में दीवार गिर जाने से 2 अफराद हलाक। कराची में करंट लगने से जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज के जवान इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। नशेबी इलाके से लोगों को निकाला जा रहा है। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का रात गए शारा फैसल, सफूरा, चौरंगी और दीगर इलाकों का दौरा। बरसाती पानी की निकासी के काम का जायजा लिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बारिश बरसाने वाला सिस्टम शहर से निकल जाएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी ताहाल सड़कों पर और गलियों में मौजूद। गंदगी, कचरे और कीचड़ के बायस शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना। कोरंगी कॉजवे नदी में तोगयानी आ गई। ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पुलिस एहलकारों ने 2 बच्चों को डूबने से बचा लिया। औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 शाह वलीउल्लाह नगर में तेज बारिश के बायस नाले में शगाफ पड़ गए। बरसाती पानी साफ पानी की लाइन्स में शामिल होने लगा। मुत्तादिद इलाकों में घरों में गंदा पानी आने से बीमारियां फैलने का खदशा। कराची में फॉल्ट लोड मैनेजमेंट के नाम पर बिजली गायब रहना मामूल बन गया। कई घंटों की लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया। मुत्तादिद इलाके रात भर अंधेरे में डूबे रहे। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की बहाली बरसाती पानी की निकासी से मशरूत कर दी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है करंट लगने से अमवाद नाकिस वायरिंग और कुंडों के इस्तेमाल की वजह से हुई। लाड़काना, शहदादकोट, ठट्ठा दीगर इलाकों में भी बारिश। नवाबशाह पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल में बारिश का पानी जमा। दादू के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता शब से बारिश जारी। काचों की नदी नालों में तोगयानी आ गई। हलीम आदिल शेख का मुतासरीन से राब्ता, कहते हैं कि गाज नदी में पानी की सतह 28 फुट तक पहुँच गई। 50 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए। लोग जाने बचाने के लिए दरख्तों पर चढ़ गए। इंतजामिया मुकम्मल गायब और MNA मरी में घूम रहे हैं। जामशोरों में नदी नालों में तोगयानी आ गई। 30 से ज्यादा देहात का सेवन शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। सक्कर में बारिश रुकने के बावजूद ताहाल बिजली मुअत्तल। कोहलू, मस्तूंग, नौशकी, सिब्बी, हरनाई, जोब और गुर्दनवा में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तोगयानी। सुनारी के मुकाम पर कोहलू, सिब्बी शाहरा सैलाबी रेले के बायस बंद हो गई। नौशकी में सैलाबी पानी से पाक ईरान कौमी शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल। तली नदी में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला। ओस्ता मोहम्मद में होटल की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। डेरा बुगटी में 2 नौजवान डूब गए। लेवीज फोर्स की जानिब से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। कल पूरे पाकिस्तान में दरख्त लगाए जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान का पैगाम। वजीर आजम कहते हैं एक दिन में 35 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया। हदफ मुकम्मल करने की कोशिश होगी। कल से तारीखी शजरकारी मुहिम शुरू कर रहे हैं। शजरकारी मुहिम के लिए कल सब मेरे साथ होंगे। मौविन खुसूसी उस्मान डार ने कहा शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसिफ को दावत देता हूँ, मिलकर मुल्क को सरसब्ज बनाते हैं। वजीर आला सिंध की भी सिंध और कराची को सरसब्ज बनाने की दावत देता हूँ। किधर गई ओपोजिशन की APC? मैं ट्रेन नहीं चला रहा और ये तहरीक चलाने जा रहे हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं कि करप्शन खौफनाक जुर्म है, इसकी माफी नहीं। नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। मैं नहीं समझता कि PTI का कोई वजीर करप्शन कर रहा है। इमरान खान को चीनी आटे के रेट मालूम है। सब्सिडी देकर चीनी और आटे की कीमत कम करेंगे। ML1 का टेंडर 30 अगस्त से पहले हो जाएगा। मंसूबे में कोई रेलवे फाटक नहीं होगा। ख्वाहिश है चीन के सदर ML1 का इफ्तिताह करें। 16 अगस्त से 10 ट्रेनें शुरू करेंगे।
जाली डिग्री पर अगर किसी पायलट को निकाला तो आवाम का ही फायदा होगा। मकसद फजाई सफर को महफूज बनाना है, किसी को निशाना बनाना नहीं। अब वो जमहूरियत नहीं रही जिसमें 2 नंबर लोगों को भर्ती किया जाता था। मईशत दबाव में होने के बावजूद कोरोना के दौरान अरबों रुपए तकसीम किए गए। अब कोरोना का जोर टूट गया। 10 अगस्त की अक्सर कारोबारी बंदिशें खत्म हो रही हैं। फजाई ऑपरेशन मामूल पर आ रहा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत कोरोना वायरस से मुतालिक टास्क फोर्स का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि हम तालीमी इदारे, रेस्टोरेंट्स, कारोबारी सरगर्मियां खोल देंगे, लेकिन सितंबर के पहले हफ्ते में दोबारा सूरत-हाल का जायजा लिया जाएगा। रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। चाहता हूँ स्कूल के बच्चों को 14 अगस्त पर मज़ार क़ायद न बुलाया जाए। गवर्नर साहब को दरख्वास्त करूंगा कि हम दोनों बाबा कौम के मज़ार पर जाकर फूलों की चादर चढ़ाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क दुरुस्त समत की जानिब रवा दवा है, इबादत समझकर खिदमत कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि हुकूमत की इंसदादे कोरोना पॉलिसी कामयाब रही है। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बाद स्मार्ट लॉकडाउन को खत्म किया। क्रेडिट वज़ीर आज़म इमरान खान को जाता है। हुकूमत ने आम आदमी की मुआशी मुश्किलात का एहसास किया। अपोजिशन सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग में लगी रही। एहतसाब अदालत ने LNG ज़िमनी रेफरेंस एतराज लगाकर वापस कर दिया। रेफरेंस में नामुकम्मल दस्तावेजात और गलत नंबरिंग का भी इंकशाफ। अदालत का नैब को LNG ज़िमनी रेफरेंस दुरुस्तगी के बाद दोबारा जमा करवाने का हुक्म। नैब ने LNG ज़िमनी रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी समेत 15 मुल्ज़मान को नामजद किया था। मुश्किलात में घिरी आवाम पर बिजली गिरा दी गई। नेपरा ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बदले फी यूनिट बिजली 2 रुपए 6 पैसे महंगी कर दी। सार्फिन पर 20 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। सार्फिन से अगस्त और सितंबर के बिलों में वसूलियां होंगी। नेपरा के मुताबिक अगस्त में सार्फिन से 1 रुपए 16 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूल होगी। मिली नगमे कौम के जज्बा ईमानी और जोश व वलवले को जिंदा रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि मारूफ गुलकार इंज़माम और फिंजी की ताज़ा तरीन नगमा इस कौमी काविश में कामयाब होता नजर आता है। इंजी के मिली नगमे है इश्क मेरा, ये देश मेरा, मैं, मेरी शमूलियत, प्यारे वतन को खराजी तहसीन है। सिंगर इंजी के क्रेडिट पर रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आए रे समेत PTI के मशहूर नगमे शामिल हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी नायब वज़ीर दिफा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अलैश के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान एक मिसाली दोस्त है, महरूम हो गया। दुख और गम की इस घड़ी में अपने सऊदी भाइयों के साथ खड़े हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर वुल्कन बोज़र कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वुल्कन कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकातें होंगी। मसाइल और तरजीहात पर तबादला ख्याल होगा। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 842 नए केसेस रिपोर्ट। 14 अफराद जाँ बहक। एक्टिव केसेस की तादाद कम होकर 18,494 रह गई। लाहौर के जौहर टाउन में डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू वासा शाहिद हफीज कातलाना हमले में जाँ बहक। शाहिद हफीज को घर में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया। फायरिंग से शाहिद हफीज की अहलिया जख्मी हो गई, अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके कोरंगी में बच्चे समेत 4 अफराद को कुत्ते ने काट लिया। 2 साला कलीमुल्ला का मुंह और आंख बुरी तरह मुतासर। 3 अफराद को वैक्सीन देकर घर भेज दिया गया।